नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। हमारे डिबेट शो मसला में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत आज से हो गई है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई, जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और भविष्य की योजनाओं का खाका सदन के सामने रखा। अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक जहां मेज थपथपाते नजर आए, तो वहीं विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर असहमति जताई है। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार ने पिछले वर्षों में विकास, सुशासन और जन कल्याण को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कृषि क्षेत्र, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में किए गए कार्यों का उल्लेख किया। साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण और सेवाओं के लिए चलाई जा रही, यानी कि युवाओं के लिए चलाई जा रही योजना का भी जिक्र किया है। राज्यपाल ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाते हुए युवाओं को रोजगार देने के लिए काम किया जा रहा है। गरीब और वंचित वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि डिजिटल गवर्नेंस और ई सेवाओं के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ी है। हालांकि अभिभाषण के दौरान विपक्षी दलों ने सरकार पर वादों और हकीकत के बीच अंतर का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर भी सियासत शुरू कर दी है। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे गंभीर बने हुए हैं, जिनका समाधान सरकार के भाषण में नहीं दिखता है। कार्यवाही के दौरान हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को भंग कर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP में मर्ज करने वाले विधेयक पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने सवाल उठाया कि गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए बने हाउसिंग बोर्ड को खत्म करने की क्या जरूरत पड़ी। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि हाउसिंग बोर्ड को बंद नहीं किया गया है, बल्कि बेहतर समन्वय और कार्यकुशलता के लिए HSVP में मर्ज किया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कर्मचारियों के हित सुरक्षित है और हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य को और प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अब 23 से 25 फरवरी तक सदन में इस पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने के आसार हैं। 2 मार्च को सीएम सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे, जिस पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। इसी पर आज हम करेंगे बहस। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। तो आज से बजट सत्र की शुरुआत हरियाणा में हो गई है और 2 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। लेकिन आज पहला दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष ने काफी हंगामा किया और तमाम जो भी राज्यपाल के अभिभाषण में जो भी उपलब्धियां थी सरकार की, उन पर सवाल खड़े किए। और आज विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वो लिखे पढ़े हैं, यानी कि जो भी सरकार ने लिखा वो राज्यपाल ने पढ़ दिया। इस तरीके के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे बड़ी बहस। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवाएंगे। तो प्रियदर्शनी सिंह प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके अलावा सतपाल रोड प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास मेहता प्रवक्ता इनेलो के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सतपाल रोड जी, आपके पास आते हुए, देखिए आज पहला दिन था सत्र की शुरुआत, बजट सत्र की शुरुआत आज से हो गई है। विपक्ष आमतौर पर देखा जाता है कि सरकार पर सवाल खड़े करता है, लेकिन विपक्ष क्या इतना मुद्दा विहीन हो गया है कि आज सीधा राज्यपाल के अभिभाषण पर ही सियासत शुरू कर दी है विपक्ष ने। सोनिया जी, सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को मैं नमस्ते और हरियाणा जनता को राम राम नमस्कार। देखिए, ये बजट पहले केंद्र सरकार ने जो दिया उससे काफी निराशा पैदा हुई है। उसमें किसानों के लिए, मजदूर के लिए, मध्य वर्ग के लिए, व्यापारी के लिए कुछ भी नहीं मिला। उसमें सिर्फ बजट एक घोषणा पत्र बनकर रह गया। बजट वहां के लिए देते हैं जहां चुनाव है। जैसे अब इसमें पश्चिम बंगाल में चुनाव है, इधर पंजाब में चुनाव है,
उनके लिए थोड़ी घोषणाएं दे रहे हैं। घोषणा क्या, घोषणा पत्री बोलेंगे, बजट नहीं बोलेंगे हम। जिस टाइम ये बढ़िया बजट देंगे तो हम इनकी तारीफ भी करेंगे। इन्होंने स्वास्थ्य पर बीमा जो, उस पर कुछ नहीं, किसान के लिए कुछ नहीं, व्यापारी के लिए कुछ नहीं। इन्होंने सिर्फ बजट एक घोषणा बनाकर रख दिया है, क्योंकि इनका ये 11वां बजट है। इस 11वें बजट से अगर जो कुछ नहीं दिया, विपक्ष का काम है विरोध करना। अगर जो ये बजट में गरीब, मजदूर, किसान या पंचायतों के लिए कुछ देंगे तो हम इनका स्वागत भी करेंगे। जी सोनिया जी। देखिए सतपाल जी, आप कह रहे हैं कि जिन राज्यों में चुनाव है उसके लिए इसमें घोषणा की गई है, इसका क्या मतलब होता है? ये हरियाणा का बजट है तो इसमें हरियाणा की बात होगी, किसानों को लेकर सारे जो भी मुद्दे थे उस पर बात की जाएगी। अभी तो 1 महीने का बजट सत्र है और 2 मार्च को पेश करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य वित्त मंत्री, वो बजट पेश करेंगे। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि जहां चुनाव है उन प्रदेशों को यहाँ पर प्रमुखता रखा गया है। क्या मतलब है? मेरी बात सुनिए सोनिया जी, जो पहला बजट बोला मैंने वो केंद्र का बोला है। अब जो हरियाणा का बजट आएगा तो उसकी हम तारीफ कर लेंगे। तो हम हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा का बजट सत्र चल रहा है तो उसकी बात करेंगे। सर आप हरियाणा की बात करिए, केंद्र के बजट की बात करिए। बिल्कुल हरियाणा की बात कर रहा हूं, आने दो इनका बजट। जो ये नाटक नौटंकी करते हैं, सिर्फ बीजेपी वाले दिखावा करते हैं, कैमरे के सामने आके झूठ बोलते हैं। इन्होंने पब्लिक से कुछ नहीं लेना, ना व्यापारियों से और ना किसानों से। आज के टाइम किसान के इन्होंने गले पर छुरी रखी हुई है। मजदूर, किसान, आज के टाइम भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है। कोई भी इसमें सुरक्षित नहीं है सोनिया जी। आज जितनी गुंडागर्दी इस सरकार में बढ़ी है, ये 2013 से जितनी बदमाशी हुई है, यूपी मतलब पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो बदमाशी है तो आज के टाइम हरियाणा में है। इसके लिए सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जी ठीक है, आपके पास लौटूंगी। प्रियदर्शनी जी, आपके पास आते हुए देखिए, विपक्ष आज पूरे हंगामे के साथ वहां पर पहुंचा और खुद राज्यपाल के अभिभाषण पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। कह रहे हैं कि लिखा हुआ जो भी था उन्होंने पढ़ डाला, जो सरकार ने लिख कर दिया था वही अपनी तरफ से पढ़ा गया है। यानी कि सरकार के इशारों पर राज्यपाल ने जो भी अभिभाषण दिया है आज सरकार की तरफ से था वो सब कुछ। प्रणाम। और मेरे पैनल में बैठे हुए सभी मेरे साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए, जिसका जैसा मन की उसकी बोली। हम ढूंढने गए गलत व्यक्ति को, हमसे बुरा ना कोई। तो हुदा साहब को मुझे लगता है ये जो पंक्तियां हैं ये कंठस्थ याद करनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर प्रभाव जो है, मानिए ना मानिए, ये अपने जो इनके सिपा सलार हैं, राजकुमार हैं, इंटाइटल्ड राजकुमार जो हैं श्री राहुल गांधी जी का बहुत असर पड़ रहा है। राहुल गांधी जी अपने आप को इतना इंटाइटल्ड समझते। सतपाल भाई, जब आप बोल रहे थे मैं कुछ नहीं बोल रही थी। सबसे ज्यादा बेस बदलू मोदी है। मेरी बारी में आप बोल रहे थे, समझे ना? मेंटेन करिए सोनिया। आप सिर्फ हरियाणा बजट पे बात करो। अगर जो आपने बहस करनी है तो राहुल गांधी से क्या लेना आपने? राहुल गांधी हमारे नेता है। ठीक है, उन्हें बोलने दीजिए। आप बीजेपी वाले जितने भी है ना, अभी उनका समय है, उन्हें बोलने दीजिए। घमंड के घोड़े पे सवार हो आप। इसका जनता हिसाब लेगी आपसे और विपक्ष भी हिसाब लेगा। अगर जो बजट में कुछ ना मिला तो देखिए विकास जी, ऐसे बहस नहीं चलेगी, ऐसे बहस नहीं चलेगी। बीच में उनके, अभी उनका समय चल रहा है, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपके समय में मैं आऊंगी आपके पास, आप अपनी बात रखिएगा। सोनिया जी, सोनिया जी, जी प्रियदर्शनी जी, आप अपनी बात जारी रख सकती हैं। जी मैम, जी बिल्कुल, थैंक यू। देखिए, बड़ी ही जिसको कहते हैं ये बड़ी विचित्र बात है कि आज जब हरियाणा का बजट चलता है, ये पुरानी प्रक्रिया है कि पहले राज्यपाल अपना भाषण देते हैं किसी भी सत्र को स्टार्ट करने से पहले। ये बहुत सदियों से एक प्रक्रिया चली आ रही है। ये भी कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं विपक्ष का कि हमारे ऊपर इस चीज का भी नाम लगा दे। दूसरी बात कि शायद हुडा साहब तो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, मैं तो पार्टी की प्रवक्ता हूँ, तो लेकिन मुझे लगता है उनको ये ज्ञात होते हुए भी वो भूलना चाहते हैं इस बात को कि राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो हम नहीं लिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोई स्क्रिप्ट नहीं तैयार होके जाती है। राज्यपाल का जो भाषण होता है उनकी बाकायदा एक मॉनिटरिंग टीम होती है जो लिखती है, उसमें उसको बाकायदा 3 बारी राज्यपाल खुद पढ़ते हैं और उसके बाद जब उनकी सहमति होती है उसके बाद उस अभिभाषण को वो पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है ये लैक ऑफ नॉलेज है या लैक
नॉलेज है या नॉलेज होते हुए भी इसको लैक करना है, दोनों ही बातें सही है। दूसरी बात, ठीक है, आपके पास लौटूंगी, आपके पास लौटूंगी, ठीक है, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। नहीं, इन्होंने मेरा टाइम ले लिया था। बीजेपी प्रवक्ता हमारे, प्लीज मैम, प्लीज, इन्होंने मेरा टाइम ले लिया। कोई तरीका नहीं है कि ये मेरा टाइम लेंगे, उसके बाद अपनी बारी में बोल नहीं पाते हैं। मैं बोलना चाहती हूँ, अब पिछले बार बजट में हमने 248 बिल्स पेश किए थे, उसमें से 77 में हम काम कर चुके हैं, बाकी 5 को छोड़ के बाकी सब में काम चल रहा है। 77 को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, काम कंप्लीट, ऑल डन, ऑल डन, ऑल डन। अब उसके बाद ये बोलते हैं कि जिसको कहते हैं कि आपने क्या काम किया, मैं बताती हूँ हमने क्या काम किया है। जब 2014 में हमारे पास सरकार आई थी तो हमारा हरियाणा का पर कैपिटा इनकम था 1,40,00,000 रुपए। अब क्या है पर कैपिटा इनकम 3.49 लाख रुपीज। तो क्या हुआ, 2 गुना बढ़ गया, 2 गुना बढ़ाया है ना। इतनी तो गणित मेरे ख्याल से मेरे कांग्रेस मेरी प्रियदर्शनी बहन 24 में तो आपने बीजेपी ज्वाइन की है। देखिए केंद्र का बजट है या ये हरियाणा का बजट है, पहले ये पढ़ के आइए। पहले आम आदमी का बजट की तारीफ कर रहे थे आप, दूसरी बात, मैं दिल्ली का जो चलता था, मैं कहीं की भी तारीफ करूं। उसके बाद औद्योगिक विकास की अगर हम लोग बात करें, बिजनेस की बात करें, क्योंकि व्यापार जहां होता है वहीं से हमें सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो आप ये मानिए कि स्टार्टअप इंडिया में इस समय हरियाणा नंबर 1 पे है। सबसे ज्यादा फिनटेक कंपनियां जो है वो हमारे पास हैं। इस समय जब हमारे मुख्यमंत्री, नया मुख्यमंत्री और हरियाणा नंबर 1 बदमाशी में है, अपनी बारी में सुनिए, रेप में है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं। मैं इनको बोलने नहीं दूंगी इनकी बारी में। ये गारंटी है कि ये बोल नहीं पाएंगे अपनी बारी में, क्योंकि एक तो वैसे ही ये बोल नहीं पा रहे और आगे भी नहीं बोल पाएंगे। गारंटी है आप नहीं बोल पाएंगे, आप गारंटी है। अब ये देखिए, आप बदमाशी दिखाते हो, कोई बात नहीं। विकास जी, जब आपकी बारी आएगी तो मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात पूरे तरीके से रख सकते हैं, मैं आपको भी मौका दूंगी, लेकिन जब उनकी बारी है तो आप बीच में ना बोले। इतनी मर्यादा रखो, वरना मैं मर्यादा भूलने में मेरे को 2 मिनट लगेगा। मर्यादा रखो, आपकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, इसलिए आप भी रिस्पेक्ट करो, मैं भी रिस्पेक्ट करती हूँ। जी देखिए, बोलने की कला सीखो सर, इस तरह से टोकने की कला मत सीखो। आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। हाँ, सोनिया जी, बड़ा कीमती टाइम है हमारा, ऐसे मतलब दूसरी बातों पे जाएंगे तो सारा टाइम वेस्ट कर देंगे। अपनी बात कर लीजिएगा, आपके समय में आऊंगी आपके पास, पहले सुन लीजिए जो भी वो बात रख रही है उनकी बातों को सुन लीजिए, उसके बाद जो भी आपका काउंटर क्वेश्चन होगा आप रख लीजिएगा अपनी बात। पूरी डिबेट में ठीक है, आप अपनी बात जारी कर सकती हैं। ना करो, व्यक्ति नहीं मालूम, हरियाणा का बजट है, ना करो डिबेट, कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा की आवाज हम है, हम बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है आपकी। इनकी धमकी से डरने वाली नहीं है कांग्रेस। जो हम बात कर रहे हैं लाडो लक्ष्मी योजना की, जो हम बात कर रहे हैं, तो लाडो लक्ष्मी योजना हम पहले ही मध्य प्रदेश में कर चुके थे और 2100 जो हमने महिलाओं को वादा कर रखा था, हरियाणा की महिलाओं को वादा कर रखा था, वो वादा हमने पूरा किया। डायलिसिस एक ऐसी बीमारी है जिसका लगातार, सोनिया जी, हमें इसका इलाज करवाना पड़ता है। हर जिसके परिवार में घटना होती है उसे मालूम है कि वो कितने कष्ट से गुजरता है। हर 15 दिन बाद आपको अगर डायलिसिस करवाना पड़े तो मुझे लगता है ये बड़ा कष्टदायी होता है। आज हमने डायलिसिस फ्री करवा दिए है। आयुष्मान कार्ड ले लीजिए, उज्ज्वला योजना ले लीजिए, दीनदयाल उपाध्याय के थ्रू घर लेना लीजिए। आज हुडा साहब ये बोल रहे कि हुडा के प्लॉट या जो ये किया जा रहा है, ये नाम क्यों बदला जा रहा है? अरे नाम इसलिए बदला जा रहा है भैया कि आपने अपने समय में तो कोई काम किया नहीं हाउसिंग बोर्ड में। हाउसिंग बोर्ड एक करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा बन गया था। हरियाणा में सिर्फ आपने, हुडा साहब पीएम ना बन के आपने सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग की, मानेसर लैंड घोटाला, ठीक है प्रियदर्शनी, सारे लैंड घोटाले आपने किए। ठीक है, आपने अपनी बात रख ली है। विकास जी आपके पास आते हुए, ठीक है, आप अपनी बात रख सकते हैं। विकास जी, लगातार जिस तरीके से अगर 2014 की बात देखा जाए, 2016 से अब तक का जो भी बजट सत्र रहा है, विपक्ष का जो शब्दों का जो बयानबाजी है वो एक शब्द भी चेंज नहीं हुआ है। सेम हर जगह एक ही भाषण लेके आ जाते हैं, एक ही मुद्दों को उठाते हैं, यानी कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। और आज तो राज्यपाल के अभिभाषण पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं विपक्ष ने। देखिए,
मैं तो सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी प्रवक्ता साथियों को मेरी नमस्कार। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो ये बजट है ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है। जो पीछे भी बजट आए हैं वो ग्रास रूट पे तो कोई इसकी मुझे तो की कोई योजना लागू होती नहीं दिखी। और अभी भाषण जो अभी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता कह रही थी कि राज्यपाल का भाषण सरकार नहीं लिखती, ये होता है वो होता है, तो ये जो चीजें हैं वो राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, महामहिम होते हैं वो, लेकिन जो वो पढ़ देते हैं उन्हें ग्रास रूट पर लेकर जाना तो सरकार का काम है ना। जो योजनाएं वो बोलते हैं कि ये योजना लागू की जाएगी, वो योजना लागू नहीं होती है। और आज जो हालात हरियाणा प्रदेश के बन चुके हैं वो इन अभिभाषण लागू नहीं हुई है, आप गिरा दीजिए ना। लाडू लक्ष्मी योजना के तहत लाखों परिवारों को राशि भेजी जा रही है। इसके अलावा वृद्धा पेंशन में वृद्धि हो गई है। सबसे ज्यादा जो वृद्धा पेंशन दी जाती है वो हरियाणा में ही दी जाती है। अगर मैं बात करूं जहां कांग्रेस की सरकार है वहां फिर आप करवा दीजिए, वहां बढ़वा दीजिए जहां आपकी सरकार है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो हरियाणा में है, 3200 रुपए कर दिए। इसका मैं जवाब दे रहा हूँ सोनिया जी, ये देन भी 3200 तक पहुंचाने की कांग्रेस सरकार की है। जब आपके पास आती हो तो आप कुछ बोलते नहीं है। अब उनकी बारी है तो उनको बोलने दीजिए। अब मैं आता हूँ कि ये जो अभी पेंशन का जो मामला था, पेंशन इन्होंने लाखों बुजुर्गों की पेंशन काट दी। उसके बाद जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जब 20 तारीख को धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी कि चंडीगढ़ में हम हरियाणा के सभी बुजुर्गों को लेकर जो पेंशन भोगी थे, जिनकी पेंशन काटी, उनको लेकर प्रदर्शन करेंगे, तो सरकार बैक फुट पर आई और बड़ी हुई पेंशन 3200 रुपए इन्होंने की और 200 रुपए और डाल दिए उनके खाते में। ऐसे ही हरियाणा प्रदेश के लाखों परिवारों के जो है राशन कार्ड काटे जा चुके हैं, पीले राशन कार्ड, गुलाबी राशन कार्ड काटे जा चुके हैं। जो ये आंकड़ों के खेल में भारतीय जनता पार्टी उलझाती है प्रदेश की जनता को, उसमें अब प्रदेश की जनता उलझने वाली नहीं है। हरियाणा प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों का खेल है और ये योजनाओं के नाम बदलकर योजनाएं लागू करते हैं, लेकिन ग्रास रूट पर कुछ भी नहीं होता। आज हरियाणा प्रदेश के किसी भी आप कार्यालय में चले जाओ, वहां पर सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं हो रहा। हरियाणा प्रदेश के जो इस समय कानून व्यवस्था है बिल्कुल ठप हो चुकी है। दिन दहाड़े रंगदारी मांगी जा रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हरियाणा प्रदेश इस समय बिल्कुल हालात बिल्कुल खराब हो चुके हैं। और रही बात बजट की, तो बजट का मैंने यही कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ हरियाणा प्रदेश की जनता को आंकड़ों के खेल में उलझाने का खेल है और इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। कोई ग्रास रूट पर कुछ भी लागू होने वाला नहीं है। जी अच्छा, मतलब इतनी सारी खामियां आपने गिना दी है। आप कह रहे हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन फिर 2016 के 14 के बाद से लगातार तीसरी बार सरकार क्यों आ रही है बीजेपी की, ये भी बता दीजिए। अब आप हर बार यही मुद्दे उठाते हैं, आपके मुद्दे जनता समझ नहीं पा रही है, आपको मुद्दों को चेंज करना होगा। देखो ये तो वक्त मान लो, ये तो देखो हरियाणा प्रदेश ने जो जनादेश दिया है वो सभी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि सरकार आ रही है तो कुछ भी करेंगे। ये ऐसा नहीं होएगा। सरकार आ रही है तो इसका मतलब ये पेंशन काट देंगे, गरीबों के राशन कार्ड काट देंगे, और जो इन्होंने इस समय बदमाशों को, गैंगस्टर्स को खुली छूट दे रखी है वो देते रहेंगे। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये तीसरी बार सरकार आना कोई ये नहीं है कि लोग, जनता इनके कामों से खुश है, ऐसा कुछ नहीं है। जी ठीक है, सतपाल जी आपके पास आते हुए, देखिए आप कह रहे हैं कि आपने सारी खामियां गिना दी है। आप कह रहे हैं कि महिला असुरक्षित है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, लेकिन आपके टाइम पे कितनी अच्छी थी। हाँ, हमारे टाइम पे कांग्रेस में 2005 में कांग्रेस की सरकार आई थी, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे। आते बदमाशों को एक ही बात बोली थी, हाँ, वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा छोड़ जाओ, जिन्हें प्रतिपक्ष बनाने में आपको 1.5 साल का समय लग गया था, वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एनकाउंटर करवाया था। इसलिए हरियाणा में उस टाइम बदमाशी जीरो थी। और रही बात पेंशन की, पेंशन भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही लगाई थी, जो ज्यादा बढ़ाई। उनके टाइम में 1700 रुपए पेंशन थी, इन्होंने 11 साल में कौन सा 3 दिया। अफसरों को
सैलरी रही नहीं बात मिली। किसान की, किसान हिमाचल को में- कुछ नहीं दिया हिमाचल गया। के प्रियदर्शनी जी, आप उन्हें एक बार बोले दीजिए। गई है, पोर्टल बना दिया गया है। ठीक है, आप उनका जवाब दीजिएगा, पहले उन्हें सुन लीजिए। मंडियों में पड़ा रहता है। किसान की जब तक नहीं कोई सूद लेगा, किसी का भी वही नहीं है। किसानों का भी सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह बिल्कुल, हुड्डा ने बिल्कुल। कांग्रेस की सरकार ने किया था। आपके और ठीक है, आप अपनी बिजली बात के रखिएगा। 1600 करोड़ सतपाल रुपए जी, की सतपाल जी वो हुई कह थी। रही है कि आपके पास 3 राज्य है, सिर्फ आपने कांग्रेस कितना ने अच्छा बना दिया उन माफ राज्यों किए को। थे। इन्होंने क्या किया? हिमाचल प्रदेश बढ़ा दिया जो और कर्ज में घटा डूबा दिया हुआ है, यूरिया का। आप संभाल पा रहे हैं उसे? जी अब क्या हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आप क्या संभाल पा रहे हैं उसे? कर्ज में डूब चुका है बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश। में हमारी सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। वहाँ का आप आपने सर्वे करा के 8 देखो, महीने से तनख्वाह वो नहीं लोग दी खुश है। हैं। 8 महीने से तनख्वाह नहीं दी है सरकारी आज तक अफसरों की, झूठ मत हिमाचल बोलिए। प्रदेश में क्राइम गिनाओ ना आप, कितने क्राइम ठीक हुए है, हैं। ठीक है, अब हरियाणा पर वापस लौटते हैं, हरियाणा की बात करते हैं। नंबर 1 पे बजट सत्र बोल पर रहे है हैं, हम। तो सिर्फ बदमाशी में, भ्रष्टाचार में है आपके बस में। बीजेपी का चलो ये वोट चोरी से सरकार बन गई। सोनिया जी आप बोल रहे थे भाई इनकी सरकार कैसे बनी? फिर आप वोट चोरी का से मुद्दा बनी है। लेकर आ रहे हैं। आज बेल्ट पेपर पे जिस मुद्दे को चुनाव जनता करा लो, समझ नहीं ठीक पाती है। आप वोट चोरी का मुद्दा समझाने के लिए बैठते हैं, लेकिन जनता समझ नहीं पाती है। क्यों ऐसा होता है कि जहां आप वोट चोरी का और- मुद्दा लेकर जाते हैं वहां फिर सरकार आपकी गिर जाती है, या फिर आपके बिल्कुल सीट देखिए हासिल ही नहीं हो ये ना, पाती है। बिहार में आपने जब देखा तक ना, सरकार सुनिए सोनिया जी मेरी सुनिए। फिर आप वोट देखो, चोरी का मुद्दा बजट आप में रहते हैं, हमारी बजट की सुनिए, बात कीजिए। या नहीं सोनिया जी, आपकी बात से मैं असंतुष्ट हूं कि आप बीजेपी के ही गुण गाते हो। नहीं कहते। जिस दिन मीडिया अगर आपके और गुण गाए, आप ताकि सही कोई काम ही नहीं धरातल करता। की बातें दिखाने लग जाएंगे, उसी टाइम आपको असलियत पता लग जाएगा कि वाकई में ही बीजेपी ने वोट चोरी किया है। नेताओं की तरह बात कर रहे हैं, आप भी अपने जी। नेताओं की तरह बात कर रहे हैं कि हमारी मर्जी का बोले तो सही है, और अगर या, आप तो कल्याण के बारे में समझे बात करें तो गलत है। आप 2024 में ठीक है, ठीक है, बीजेपी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। देखिए लगातार जिस तरीके से गहमा गहमी का माहौल अब बढ़ गया है, बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। देखने वाली बात होगी कि किन किन मुद्दों को लेकर 1 महीने तक ये सत्र चलने वाला है और विपक्ष किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती है। फिलहाल के लिए मसला में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया इन तक